जब किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, ये हर महीने क्यों होते हैं? बिल्कुल। और क्या क्या ये सब सामान्य है? बिल्कुल, और ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सही और सरल जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। हम इस पूरी प्रक्रिया को आज आसान शब्दों में समझेंगे, ताकि इससे जुड़ी जो घबराहट होती है वो दूर हो और आत्मविश्वास बढ़े। तो चलिए इसी बात की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले, ये पीरियड्स आखिर होते क्या हैं? देखिए, पीरियड जिसे मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं, एक पूरी तरह से प्राकृतिक और जैविक प्रक्रिया है। ये इस बात का संकेत है कि एक लड़की का शरीर स्वस्थ है और सही तरीके से विकसित हो रहा है। अच्छा। होता ही क्या है कि हर महीने शरीर खुद को एक संभावित गर्भावस्था मतलब प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। ठीक है। और इसी तैयारी के हिस्से के रूप में गर्भाशय के अंदर मतलब यूट्रस में एक नरम परत बनती है। और जब उस महीने प्रेगनेंसी नहीं होती? बिल्कुल, जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो शरीर को इस अतिरिक्त परत की कोई जरूरत नहीं पड़ती, तो शरीर इस परत को प्राकृतिक रूप से बाहर निकाल देता है। और इसी प्रक्रिया को पीरियड्स कहते हैं? हाँ, इसी को पीरियड्स कहते हैं। इसमें शर्माने या झिझकने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल आता है, ये प्रक्रिया हर महीने ही क्यों होते हैं? इसका कारण है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मासिक धर्म चक्र। शरीर एक नियमित चक्र पर काम करता है ना? हाँ। हर महीने शरीर एक नया चक्र शुरू करता है। और जब गर्भावस्था नहीं होती तो वो चक्र पूरा होने पर पीरियड्स आ जाते हैं। तो मतलब ये एक तरह की नेचुरल रीसेट प्रक्रिया हो गई। हाँ बिल्कुल, आप इसे शरीर की एक नेचुरल रीसेट प्रक्रिया की तरह समझ सकते हैं, जो शरीर को अगले चक्र के लिए फिर से तैयार करती है। ये तो हुई जैविक प्रक्रिया की बात, लेकिन जब किसी को पहली बार पीरियड्स होते हैं तो असल में कैसा महसूस होता है, अनुभव कैसा होता है? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि हर किसी का अनुभव अलग अलग हो सकता है। अच्छा। हाँ, कुछ लड़कियों को पेट में हल्का दर्द, कमर दर्द, थकान या मूड में थोड़े बदलाव महसूस हो सकते हैं। वहीं कुछ लड़कियों को ज्यादा असहजता महसूस नहीं होती। और यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि हर अनुभव सामान्य है। तो फिर जब ये होता है तो इसे सही तरीके से मैनेज कैसे किया जाए, खासकर पहली बार? इसे मैनेज करना बहुत सरल है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे? सबसे पहले तो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल। पहली बार के लिए ये सबसे सुरक्षित और आसान विकल्प है। पैड को अंडरवेयर में सही जगह पर लगाना होता है और हर 4 से 6 घंटे में बदलना जरूरी है, भले ही ब्लीडिंग कम हो। और साफ सफाई का भी ध्यान रखना होता होगा? बहुत ज्यादा। पीरियड्स के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। दिन में कम से कम 2 बार साफ पानी से सफाई करनी चाहिए। अच्छा। और एक बात, बहुत तेज साबुन या केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। और हाँ, हर बार पैड बदलने से पहले और बाद में हाथ जरूर साफ करें। इससे इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। बिल्कुल। और एक छोटी सी टिप है कि इस दौरान सूती और आरामदायक कपड़े पहनना बेहतर होता है। टाइट कपड़ों से बचना चाहिए। हाँ, उससे शरीर को आराम महसूस होता है। और अगर दर्द या असहजता महसूस हो रही हो तो उसे कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? अगर दर्द या बेचैनी हो तो कुछ आसान घरेलू उपाय मदद कर सकते हैं, जैसे पेट पर गर्म पानी की बोतल रखना। हाँ, ये तो मैंने सुना है। या थोड़ा आराम करना या हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग या वॉक करना। और अगर दर्द ज्यादा हो तो? अगर दर्द ज्यादा हो तो किसी भरोसेमंद बड़े जैसे माँ से बात करना सबसे सही कदम होता है। सही बात है। अच्छा, एक चिंता जो कई लोगों को होती है, और ये बहुत स्वाभाविक भी है, कि अगर स्कूल में या घर से बाहर पीरियड्स शुरू हो जाएं तो क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तैयारी रखने से आत्मविश्वास आता है। अपने बैग में हमेशा एक एक्स्ट्रा पैड रखना एक बहुत अच्छी आदत है, एक इमरजेंसी किट की तरह। हाँ बिल्कुल। और अगर ऐसा होता भी है तो शांति से अपनी टीचर, माँ या किसी भरोसेमंद दोस्त को बताएं और वॉशरूम जाकर सुरक्षित रूप से पैड बदल ले। तो इन सभी बातों का मतलब ये है कि पीरियड्स का पहली बार आना एक सामान्य और स्वस्थ शारीरिक बदलाव है। बिल्कुल। जिसके लिए तैयारी की जा सकती है और जिसे आसानी से मैनेज भी किया जा सकता है। हाँ, ये एक प्राकृतिक कदम है जो बताता है कि आपका शरीर स्वस्थ है, और जैसे जैसे समझ बढ़ती है ये दिनचर्या का एक सामान्य हिस्सा बन जाता है। सबसे जरूरी है कि आप सूजित रहें, स्वच्छ रहें और आत्मविश्वासी महसूस करें। इस पर विचार करना भी दिलचस्प है कि कैसे अपने शरीर की सिर्फ एक प्रक्रिया को समझना हमारे आत्मविश्वास को इतना बढ़ा सकता है ना? हाँ बिल्कुल।
यह हमें अपने शरीर के साथ एक बेहतर और सकारात्मक संबंध बनाने के बारे में क्या सिखा